चलिए दोस्तों, तो आज हम एक प्रश्नावली 13.1 का पहले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या दिया है, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, हमारा घन का आयतन देखिए क्या होता है। घन का आयतन बराबर भुजा पे 3 घात भुजा क्यू, या भुजा को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो ए क्यूब। तो हमारा दिया है घन का आयतन 64 सेमी क्यूब। तो ए क्यूब, तो इसको ए बराबर क्या हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट निकल जाएगा। तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 गुणे 4 4 चौको 16 चौको 64। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो हमारा घन की एक भुजा निकल आई, कितना आया है, 4 सेमी। तो इसी प्रकार हम लोग देखिए क्या दिया है, दो घनाभ है जिसका प्रत्येक का आयतन 64 सेमी दिया है। तो इन दोनों को मिलाने पर एक घनाभ हमको मिल रहा है। देखिए घनाभ कैसा मिल रहा है, इन दोनों को मिलाने पर हमें इस प्रकार का एक घनाभ मिल रहा है। तो जब हम दो घन को मिलाएंगे तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 धन 4, तो बराबर 8 सेमी हमारी घनाभ की लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई कितना होगी, 4, और ऊंचाई 4 ही होगी। तो हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए इसको साइड में रखते हैं तभी तक। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देखिए तो अब इसको हम लोग देखिए, हमारा जब दो घन की लंबाई को मिलाया जाता है तो कितना हमारी लंबाई हो जाएगी, 4। यल बराबर 4 दूनी 8 सेमी लंबा हो जाएगा घनाभ हमारा, और उसकी ऊंचाई हो जाएगी 4 सेमी, और चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई भी हमारी 4 सेमी। ये घनाभ का है। अब वैल्यू पुट करें इसकी, देखिए क्या होता है, 2 इंटू एल हमारा कितना है, 8 गुणे 4 धन 4 गुणे 4। देखिए बी हमारा 4 आया है और एच भी 4 है। तो 4 इंटू 4 गुणे 4 धन, देखिए हमारा ऊंचाई कितना भी है, 4, और लंबाई 8। तो 2 इंटू 8 चौको 32, और 4 चौको 16, और 32। तो 2 इंटू 32 64, और 64 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा 80। तो 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आधार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी और इस बर्तन पात्र के कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए
ये हमारा डायग्राम रहेगा ऐसा। देखने में तो बहुत काफ़ी बड़ा है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा अर्धगोला है जो ये अर्धगोला, ये हमारा पूरा व्यास है। तो ये व्यास कितना दिया है? 14 सेमी। देखिए हमारा व्यास कितना दिया है? 14 सेमी। तो अर्धगोले का त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा? त्रिज्या बराबर त्रिज्या हमारा 14/2, तो हमारा हो जाएगा 7 सेमी त्रिज्या। तो हमारा त्रिज्या कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक? 7 सेमी। और देखिए ये हमारा जो बेलन और अर्धवृत्त है इसकी ऊंचाई दे रखा है 13 सेमी। तो हमारी ये देखिए यहाँ पे अर्धगोले की गहराई कितनी हो जाएगी हमारी? 7 सेमी। तो अर्धगोले की गहराई 7 सेमी, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो बेलन की ऊंचाई हमारी बराबर संपूर्ण ऊंचाई ऋण अर्धगोले की ऊंचाई। इसको तो अभी तक हटा लेते हैं। तो हमारी बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी? देखिए बेलन की ऊंचाई बराबर संपूर्ण ऊंचाई हमारा 13 सेमी दिया है और अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेमी। तो बेलन की ऊंचाई कितना आ जाएगा? बेलन की ऊंचाई हमारा 6 सेमी आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? देखिए दिया है हमारा पूछा है हमारा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस बर्तन का। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल धन बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा निकल आएगा। तो देखिए हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2πr/h और अर्धगोले का हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो हमारा 2πr², तो हमारा देखिए तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणे हमारा देखिए त्रिज्या कितना है? 7 सेमी। तो यहाँ पे 7 रख देंगे और ऊंचाई कितना आया है बेलन का? तो हमारा बेलन की ऊंचाई 6 सेमी आया है। तो यहाँ पे 6, तो 2 गुणे फिर से यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखेंगे। और देखिए अब आर हमारा आर का चूँकि स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर कर देंगे, आर का वर्ग। तो 7 से 7 को कट जाएगा, तो 22×2 = 44 गुणे 6 प्लस 2 इंटू 22/7 गुणे 49, 7 7 49। तो 44 गुणे 6 धन 44 गुणे 7। तो
देखिए 44 गुणे 6 धन 44 गुणे 7। तो अब यहाँ पे देखिए कर देते हैं। तो 44 में 6 का गुणा होगा तो कितना होगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26 धन 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा इसका, 8 4 12 और 6 1 7 और 5 1 6। तो हमारा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 672 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 672 नहीं होगा, 572 होगा। देखिए यहाँ पे 572 होगा। 572 हमारा 572 किस में आएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेमी स्क्वायर हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।